बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन स्केलेटन। और ह्यूमन स्केलेटन का नेक्स्ट पार्ट हमें डिस्कस करना है पेंडिकुलर स्केलेटन। एक्चुअली ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बात करें, ये एक एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है जो बॉडी के अंदर फ्रेमवर्क पाया जा रहा हो, वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो है हमारे लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है, मूवमेंट में हेल्प आउट करता है जो एंडोस्केलेटन है। और इसके अलावा जो है ये होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करता है, यानी कि मिनरल्स जो है उसमें कैल्शियम प्लस फॉस्फेट जो है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। कौन? एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन ह्यूमन के अंदर पाया जा रहा है, इसी के लिए इसको कहेंगे ह्यूमन स्केलेटन। इसमें हमने एक्सियल जो स्केलेटन था वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें टोटल 80 बोन्स पाई जा रही थी। और नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है वो पेंडिकुलर स्केलेटन, और इसमें टोटल डेयर स्टूडेंट 126 बोन्स पाई जाती है। अगर हम ये पेंडिकुलर स्केलेटन की भी बात करें तो ये फर्दर डिवाइडेड होता है, ये फर्दर डिवाइडेड होता है। देखते हैं किस तरह ये डिवाइडेड है। या स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो होता है इसका फर्स्ट ये वाला पार्ट ये होगा पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल प्लस फोर लिम्स, फोर लिम्स। ये पेक्टोरल गिर्डल प्लस फोर लिम्स पे एक। और नेक्स्ट हमारे पास है पेल्विक गिर्डल प्लस हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स। अगर हम बात करें पेक्टोरल गर्डर फोर लिम्स की, पेक्टोरल गर्डर एक्चुअली जो है ये शोल्डर वाला पार्ट होता है, ये शोल्डर पे होगा हमारे। और अगर हम फोर लिम्स की बात करें तो ये बाजुओं को कहते हैं। और इसी तरह पेल्विक गर्डर है हिप वाली साइड पे होता है। और अगर हाइंड लिम्स की बात करें तो ये टांगों को बोलते हैं। इस तरह आप ये देखें, जैसे लाइक ये एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये आएगा एक्सियल एंडोस्केलेटन में। और अगर हम बात करें यहाँ से इधर तक, ये जो बाजू कह रहा है बाहर की तरफ जो ऑर्गन से निकल रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो पेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं। ये आपका एक्सियल है ये वाला, और बाकी ये वाला जो है यहाँ से ये शोल्डर होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट ये आपका आएगा पेंडिकुलर स्केलेटन। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पेक्टोरल गर्डर जो है ये कितने इसमें कितनी बोन्स आती हैं, इसमें डियर स्टूडेंट्स आती है स्कैपुला, स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला, और इसमें आती है क्लेविकल, क्लेविकल, क्लेविकल याद रखिएगा ब्यूटी बोन भी कहलाती है। इसके अलावा अगर हम फोर लिम्स की बात करें, फोर लिम्स की, तो यहाँ पर आती है ह्यूमरस। इनको हम ड्रा भी करेंगे, जब हम ड्रा करेंगे तो और भी बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजिस। ये बोन्स के नेम है जो कहाँ पे पाई जा रही होती हैं, हमारे बाजुओं में, फोर लिम्स में। अगर हम इसी तरह पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल में होता है कॉक्सर बोन, कॉक्सर बोन। अगर हम कॉक्सर बोन की बात करें तो कॉक्सर बोन एक साइड पे एक होगी और एक दूसरी साइड पे होगी, इस तरह टोटल 2 कॉक्सर बोन होंगी। कॉक्सर बोन भी डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा फर्दर 3 बोन्स की फ्यूजन से बनती है, 3 बोन्स की। उन 3 बोन्स के नेम क्या है? इलियम, ईशियम एंड इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। प्यूबस जो है इन ये 3 जो डिफरेंट टाइप्स के बोन्स हैं, इनकी फ्यूजन होने से एक कॉक्सर बोन बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइंड लिम्स की, हाइंड लिम्स में क्या क्या होता है? हाइंड लिम्स में आता है फीमर, टिबिया, फैबुला, फीमर, टिबिया, फैबुला। इसके अलावा इसमें आता है पटीला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स एंड इसमें आता है फ्लेंजिस। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास बोन्स के नेम है कि कौन सी बोन्स किस वाले पार्ट में पाई जा रही है। तो नेक्स्ट हम इसे ड्रा करते हैं। यहाँ पर ये जो है ना इस तरह से ये जो थोड़ी सी ब्लेड की तरह की होगी, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है स्कैपुला। ये क्या है? स्कैपुला।
और यहाँ से एक बोन निकल रही होगी, यहाँ से और ये जाकर अटैच हो जाएगी स्टर्नम के साथ, और इसे बोलेंगे क्लेविकल। ये हमारा जो पार्ट है कौन सा, पेक्टोरल गर्डल वाला, ये कंप्लीट हो गया। ये पेक्टोरल गर्डल है जो ब्लेड लाइक है, ठीक है। टोटल जो ये स्ट्रक्चर है ये है हमारे पास पेक्टोरल गर्डल, और ये स्टैपुला है, और ये क्या है हमारे पास क्लेविकल जो स्टर्नम के साथ जाकर अटैच हो जाएगी। और अगर हम नेक्स्ट यहाँ से बात करें कि यहाँ से बोन्स निकली होगी, यहाँ से इस तरह से जो बना रही हूँ, ये क्या है हमारे पास, ये वाली, ये है ह्यूमरस। और यहाँ पर हमारे पास होती है, यहाँ पर रेडियस, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है इस साइड पे ये है अल्ना। ये क्या है हमारे पास, रेडियस, और ये है हमारे पास अल्ना। और यहाँ पर हमारे पास होते हैं कार्पल्स, 8 कार्पल्स होती हैं, और यहाँ से निकल रहे होते हैं मेटाकार्पल्स। ये हमारे पास क्या है, मेटाकार्पल्स, और यहाँ पर होते हैं फ्लेंजीज। ये हमारे पास क्या है, फ्लेंजीज है। फ्लेंजीज जो होते हैं ये होते हैं 14, ये हमारे पास होते हैं 14। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर बात करें, मेंशन कर लेते हैं, ये क्या है हमारे पास कार्पल्स। एक्चुअली ये जो कार्पल्स है ये कहाँ पे होते हैं, हमारे ये रिस्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला ये है कार्पल्स, और ये टोटल 8 होते हैं। कौन सा है, रिस्ट वाला पार्ट। और अगर हम इसी तरह बात करें, ये हमारे पास है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल जो होते हैं ये पाम बनाते हैं, हमारी हथेली बनाते हैं, ये वाली, ये हमारे पास है कार्पल्स, और ये हमारे पास क्या मेटाकार्पल्स। ये एक हाथ में 5 होती हैं, 5 एक साइड पे होगी, 5 दूसरी साइड पे, तो 10 हो जाएंगी। ये वाली पाम बना रही होती हैं। और इसी तरह अगर हम ये बात करें, ये जो हमारी ये वाली है, यहाँ से ये हमारी फ्लेंजीज निकल रही हैं। फ्लेंजीज क्या करती हैं, हमारी फिंगर्स को सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट द फिंगर्स। ये हमारी फिंगर्स को क्या कर रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम एक बार अगेन देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये वाली ये है स्कैपुला, और ये जो ऊपर से निकल रही है क्लेविकल है। और इस पूरी वाली ये स्ट्रक्चर को अगर हम बोलेंगे तो ये कहेंगे कि ये पेक्टोरल गर्डल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल की, तो पेल्विक गर्डल में अगर हम देखते हैं तो इस तरह से यहाँ पर एक बार आपने ध्यान रखनी है, ये जो अगर हम पेल्विक गर्डल में देखें तो कोक्सल बोन होती है। जस्ट स्टूडेंट्स, कोक्सल बोन एक ही होती है एक साइड पे, और इसके आगे ये फर्दर 3 बोन से बनी होती है। ये इस तरह से, इसको मैं मेंशन कर देती हूँ। ये क्या है, इलियम है, ये टिशियम है, और ये प्यूबस है। और इसके यहाँ से, ये वाले पोर्शन से, यहाँ से बोन्स निकल रही है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से। अगर हम इस बोन की बात करें तो ये वाली बोन है क्या, ये आपके पास फीमर। ये क्या है, फीमर है, फीमर। अगर हम फीमर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, फीमर का ये जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला पार्ट होता है ये प्रॉक्सिमल कहलाता है। प्रॉक्सिमल कहता है करीब वाला। प्रॉक्सिमल को जो पार्ट होता है वो कोक्सल के साथ अटैच होता है, और यहाँ पर ये अटैच जिस जॉइंट्स के साथ होगा उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट, सॉरी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है ये इसको क्या कहते हैं, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहे होते हैं। और इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो इसी तरह इसके अंदर होते हैं, जिस तरह उसके अंदर रेडियस और अल्ना थे, इसी तरह इसके अंदर टीबिया है और फेबुला है। ये वाली साइड पे होता है टीबिया, और यहाँ पर क्या होता है, इनके पास है फेबुला होता है। और यहाँ पर इसके यहाँ पर 7 क्या होते हैं, 7 यहाँ पर जैसे 7 इनके पास होंगे, ये होंगे टॉर्सल्स।
तो क्या बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स, एंकल को टुकना जो होता है, टुकने वाली जो हड्डियाँ होगी उनको बोलते हैं टॉर्सल्स, और इनके नीचे होते हैं मेटाटॉर्सल्स। इस तरह से, इस तरह से होंगे 1 2 1 2 3 1 2 3, इस तरह से ये वाले। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये क्या है, ये है मेटाटॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, और ये क्या है, फ्लेंजेस है। फ्लेंजेस टोटल 14 होते हैं एक साइड पे, दूसरे साइड के अगर हम अब उसके फुट की बात करेंगे तो वहाँ पर भी 14 होंगे, तो टोटल 28 फ्लेंजेस पाई जाती हैं। ये क्या करते हैं, सोल वाला पोर्शन बना रहे होते हैं, यानी कि हमारे पाँव वाला, ये वाला। तो डेयर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है, यहाँ पर ना एक गोल सा राउंड सी एक हड्डी होती है, बोन होती है, इसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट बोन भी बोला जाता है इन आवर बॉडी, जिसे बोलते हैं पटीला। पटीला क्या करता है, इसको ये जो फैबुला है, फैबुला को और फीमर को डिसलोकेट होने से बचाता है। तो इसका जो फीमर है, इसका डिस्टल वाला पार्ट किसके साथ अटैच है, टिबिया एंड फैबुला से। तो आपने याद रखना, पटीला जो बोन है वो इनको क्या करती है, यूँ पहले एक सपोर्ट दे रही होती है, इसको डिसलोकेट होने से बचा रही होती है। तो यहाँ पर एक और भी याद रखना, ये जो आपके पास है कौन सा पेक्टोरल पेल्विक गर्डल, यहाँ पर जो कॉक्सल बोन्स है, ये एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पेक्टोरल गर्डल प्लस फोरलिम्स को डिस्कस किया है, पेल्विक गर्डल प्लस हाइंड लिम्स को डिस्कस किया है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।